अभी कुछ समय के लिए हम अपनी अलौकिक दिव्य बुद्धि की लाइन क्लियर करें। हम सब जानते हैं थाली में भोजन तब परोसा जाता है जब थाली में कुछ नहीं, और उस थाली में परोसा जाता है जो थाली स्वच्छ है। स्थान की स्वच्छता, थाली की स्वच्छता और परोसने वालों की रूहानी वृत्ति, ये जब बातें होती है तब भोजन स्वादिष्ट होता है। उसी प्रकार से हम सभी आत्माएं हम अपने स्वरूप को याद करें, अपने सम्मान के सीट पर बैठे, स्वयं को निराकार रूप में, साकार में, पांच तत्वों के शरीर में, आकार प्रकाश में शरीर में, जो शरीर बहुत चमकीला है, परमात्मा की ये सौगात है। स्वीकार करें। कम समय में हम जब अपने निज स्वरूप को स्वीकार करते हैं तब जैसा स्वरूप होता है वैसा क्षेत्र होता है। बाबा कहते हैं जैसा देश वैसा वेश। साधना तो अभी बहुत सहज हो गई, राजयोग दिन प्रतिदिन वैश्विक होता जा रहा है, क्योंकि राजयोग को सरलता से संसार के हर एक आत्मा को बाबा का वर्षा देने के लिए बहुत सारे बाबा के रूहानी परमात्मा पालना के अनुभवी आत्माएं न जाने अनगिनत आत्माओं की पालना कर रहे हैं। उसी प्रकार हम सभी आत्माएं आकार में, निराकार में आत्मा, इस स्वरूप में जब हम बैठेंगे तब आकारी लोक हमें पाएगा। साकार में, आकार में निराकार, एक कर्मेंद्रिय जीत अवस्था होगी, तब हमें साकार सृष्टि पर एक निर्विघ्न जीवन की अनुभूति हो जाएगी। और जब हम निराकार बनकर निराकार अनादि पिता के स्नेह एकाग्र हो जाएंगे तब नेचुरली निराकार लोग हमें बहुत अच्छा माना। राजयोग इतना सहज हो गया, परमपिता परमात्मा ने हम सारे ब्राह्मण आत्माओं ब्राह्मण बनने के बाद बहुत कुछ दिया है, और जो इतना दिया है और कोई दे नहीं सकता। देहदारी, जब देहदारी दे नहीं सकता, सिर्फ परमात्मा ही दे सकता है। ये अनुभवी हमारा मन हो जाएगा तब परमात्मा के तरफ से हमें बहुत कुछ मिलता है। जो अनुभव करता है उसी को मिलता है, जो अनुभव नहीं करता है उसी को वही मिलेगा जो अपनी स्थिति धारण कर रहा है। अनुभव करने के लिए स्थिति की अवस्था पहुंच है। रिलेशन को अनुभव करने के लिए सम्मान की जरूरत है, और वरदानों को स्वीकार करने के लिए सम्मान के सीट पर बैठकर सम्मान की नशा जब आती है तब वो वरदान बनता है। आज का एपिसोड परमात्मा के वरदान के अधिकारी हम आत्माएं हैं। परमात्मा ने हमें अखंड वरदानी बनाया। पीछे के जितने भी एपिसोड हैं
जैसे कि अलौकिक जन्म, अनुभवी बनेंगे तब आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक ही स्टेप गलत हो गई, निष्क्रिय हो गई, या तो विधि के अनुसार नहीं हो गई, तो आगे की स्टेज पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ते वक्त क्या होता है, एक पैर नीचे, एक पैर सीढ़ी पर, उस पांव, सीढ़ी के जो पांव, उस पर पूरा हमारा बोझ आता है। उसी आधार से एक पैर उठाते हैं, 2 नंबर के पैर पे रखते हैं। ऐसे हम एक एनर्जी आगे के लिए, आगे की एनर्जी और आगे के लिए, ऐसे हम एक एक सीढ़ी चढ़ते रहते। शक्ति तब जागृत होती है जब एक क्रिया पूर्ण हो जाने के बाद दूसरी क्रिया सप्लीमेंटरी होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जहां तक हमें ऊंचाई पर जाना है, तो हमारे नीचे का पैर कितना शक्तिशाली है। ऊंचाई यूं ही नहीं आती, ऊंचाई पर जाने के लिए नीचे जितनी भी शक्ति है उससे बढ़कर ऊर्जा जागृत करनी पड़ती है, तब हम ऊंचाई पर जाते हैं। जैसे पृथ्वी तत्व को छोड़ना है, आकाश गमन करना है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ज्यादा शक्ति बढ़ाकर हम जब उड़ान भरेंगे तब हम उड़ सकते हैं। वैसे ही ज्ञान मार्ग में धरती के आकर्षण से, धरती के देहधारी आत्माओं के कर्म गति से हम जब आत्माएं ये ब्राह्मण जीवन का परमोच्च आनंद लेने लगते हैं, उसका पहला आधार ही है मरजीवा जन्म। अगर हम अपना स्वयं का बुद्धि रूपी थर्मामीटर देखेंगे तो दिन भर में हम मन बुद्धि और देहधारियों की आकार के स्मृति में कितने हम कर्मयोगी हैं, विदेही हम कर्मयोगी हैं। हम साकार देहधारियों के साथ साकार स्वरूप का देह भान जागृत करके कभी हम योगी बन ही नहीं सकते। इसलिए सोमान की लिस्ट ये टोटली पैरासाइकोलॉजी है, परामानस शास्त्र बोलते हैं इसको। तो पहले मर गए, अलौकिक जन्म। इसलिए याद रखना, हर रोज अपने डायरी में अपने एक एक स्टेप को आगे बढ़ते चला जाए। जितना लिखेंगे, जितना सचित्र याद करेंगे, उतनी आगे की स्टेप हम जाए, नहीं तो नहीं जा सकते। हमने अनुभव किया व्यक्तिगत, अचानक ही किसी आत्मा को एक अलग का सोमान दे दिया। कौन सा सोमान दे दिया? बेहद के सेवाधारी का सोमान। बेहद के सेवाधारी का सोमान लेने के बाद, लेकिन बेहद की सेवाधारी बनने के लिए उस आत्मा के पास फाउंडेशन क्या था? वो नहीं बन सकता। फाउंडेशन होना चाहिए और वो क्रमबद्ध है। रचना भी क्रमबद्ध है, रचना भी क्रमबद्ध है और कर्म क्रमबद्ध है। गहरे सिद्धांत ये एनर्जी के, आध्यात्मिक एनर्जी को जागृत करने के कई आत्माओं ने हजारों प्रयोग किए, कितनी मूर्तियां स्थापन की, कितने मंत्र जागृत किए, कितने तंत्र जागृत किए। ये अदृश्य अव्यक्त सत्ता को साकार में लाने के लिए हजारों लाखों आत्माओं ने प्रयास किया है। कहां तक उन्होंने प्रयास किया, वहां तक ही उनका प्रयास हो गया, लेकिन उसमें अपूर्णता रह गई। एक बात याद रखें, संसार के जितने भी कर्मकांड, व्रत, वैकल्य, ध्यान, धारणा, नविदा भक्ति के जितने भी आत्म जागृति के प्रयोग हैं, वो कहीं सीमा तक हमें बहुत कुछ देते हैं। लेकिन बाबा का शब्द है, मीठे बच्चे अल्पकाल के।
ये अल्पकाल की एनर्जी है। और ब्राह्मण आत्माओं को मैं अल्पकाल के लिए नहीं देने के लिए आया हूं, मैं ब्राह्मण आत्माओं को 63 जन्म की शक्ति देने के लिए आया। जो 63 जन्म में आपने जितने भी विकर्म किए हैं, वो विकर्मों के अंदर जितनी बुराइयां हैं, वो सारे बुराइयों को खत्म करने के लिए मैं 63 जन्म की नकारात्मक एनर्जी को समाप्त करने की शक्ति देने आया हूं। और आपको मैंने ब्राह्मण बनाया है, ब्राह्मण जन्म स्वीकार किया है, तो शुरुआत हो गई। जन्म से ही वर्षा मिलता है। इसलिए अगर आप क्रमबद्ध दैनिक स्वमान अगर रीड कर रहे हैं, योग युक्त कर रहे हैं, तो उन्नति आपके हाथ में है। अगर सिर्फ सुन रहे हैं तो सुनने तक ही श्रवणता का आनंद मिलेगा। इसलिए अलौकिक जन्म डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित योग कैसे करना है बताया है। डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित परम धाम सामने दिखाई, ब्रह्मा मुख वंशावली सूक्ष्म लोक का ब्रह्मा दिखाई दे, पुरुषोत्तम संगम युगी साकार सृष्टि दिखाई देने लगे। और इस साकार सृष्टि पर 5000 साल का ड्रामा है। अभी मुझे कोई संशय नहीं है, मैं ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूं। माना आपके मन में कौन से ब्राह्मण आना चाहिए? मधुबन से लेकर गृहस्थ आश्रम तक जितने भी बाबा के बच्चे अपना अलौकिक जीवन का वर्षा प्राप्त कर रहे हैं, इतने सारे ब्राह्मण आत्माओं के पवित्र आत्माओं का संग सदृश्य रूप में और अदृश्य रूप में मेरे साथ, मेरे लिए, मेरे सुरक्षा के लिए, मेरे अस्तित्व के लिए, मेरी पहचान के लिए मेरे साथ है। माना मैं ब्राह्मण आत्मा विराट हूं। पहले सोमान की ये योग विधि है। कितना आनंद आता हो। पहले सोमान में ही बहुत कुछ प्राप्ति है। तो योग करें, डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित परम धाम को देखो। निराकार रूप में, निराकार के साथ मैं निराकार की आत्मा, कुछ भी नहीं है, मुक्ति है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, आ जाओ सूक्ष्म लोक में। ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, मम्मा बैठी है, पूर्वज बैठे हैं, सब ब्राह्मण आत्माएं जो पूर्वज भी हैं और वर्तमान समय हमारी पालना करने वाले भी सूक्ष्म लोक से जुड़े हुए हैं। जितने हम नजदीकता का अनुभव करेंगे उतने रिलेशन बनेंगे, संपर्क करेंगे उतना रिलेशन होगा। राजयोग सिर्फ कनेक्शन वाला योग नहीं है, रिलेशन वाला योग। 5000 साल की यूनिक पर्सनालिटी बनाने के लिए, संगम युग में पुरुषोत्तम बनने के लिए ये अंतर्गत प्रक्रिया चली हुई है। कितना सावधान रीति से स्वीकार करना चाहिए। इसलिए सोमान को जी करके देखो, सोमान के नशे में रहो तो आनंद आ जाएगा। संगम युगी सूक्ष्म लोक में सब दिखाई दे, दिव्य बुद्धि के द्वारा ऐसे अनुभव होगा जैसे संदेशी ट्रांस में जाकर सारा दृश्य देखकर रू रिहान कर नीचे आती है। बाबा ने वरदान दिया, मीठे बच्चे आगे चल के आपकी दिव्य बुद्धि ऐसे अनुभव करेगी जैसे कि साक्षात सब कुछ अनुभव हो रहा है। माना कैसे? विज्ञान जैसे चलचित्र पट एक जगह से निर्गमित करता है, लाइन क्लियर होने के कारण सब कुछ सन्मुख दिखाई देता है, वैसे ही मीठे बच्चे दिव्य बुद्धि के द्वारा ये सब कुछ होगा। इसलिए अपने मनसा विहंगम के अंदर गहरे गहरे प्रयोग के टॉपिक दिए। सूक्ष्मता तो है, गहराई तो है, ऊपर ऊपर की कोई बात ही नहीं है। इसलिए आकारी लोक को देखना, चमकीले रूप में देखना, चमकीले रूप में जाना, साकार लोक। अब ये साकार लोक की बात आती है, निराकार लोक लाल प्रकाश का है।
किरमिरे रंग है। सूक्ष्म लोक हमारा पूर्णिमे के चंद्र जैसे हजारों चंद्रमा एक जगह आने के बाद जो लाइट वाला जगत होता है, ब्रह्मा ब्राइट लाइट वाला है, हम भी ब्राइट लाइट वाले क्लियर है। साकार लोक का जो कलर है वो याद रखना ब्लैक है, क्योंकि देखेंगे आप यूनिवर्सल जब जितना देखते हैं तो यूनिवर्सल ये क्या है, ये ब्लैक है। और इस ब्लैक कलर में बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये जो चंद्र सूर्य तारे हैं ना, ये सारे बत्तियां, ये प्रकाश है, ये प्रकाश तत्व है, अग्नि का एक रूप है। और इस प्रकाश तत्व में, इस प्रकाश तत्व में ये हमारी एक धरती है, उस धरती को एक सूरज प्रकाश दे रहा है। ऐसे एक विहंगम बेहद का ये पोलार है, उसमें मेरी धरती, उस धरती पर भारत देश, उस देश में मैं, मेरा घर, मेरी सेवा। बेहद तक जाना है तो ऊपर से देखना है। इसलिए याद रखना, ये प्रैक्टिकली लाइफ हम जिएंगे ना तो बेहद की दृष्टि जल्दी बन जाए। इसलिए तो कहते हैं विहंगम दृष्टि पूर्ति स्मृति मनसा सेवा के लिए बहुत जरूरी। तो सभी का पहला सोमवार याद होगा, पहला सोमवार याद होगा। पहला सोमवार में परमात्मा की निसंदेही दृष्टि हो गई हम सभी आत्माओं की, परमात्मा के बारे में, ब्रह्मा के बारे में, संगम युग के बारे में, काल चक्र के बारे में। इसमें गहरे गहरे सिद्धांत है। हर एक सोमवार का हम आपको अनुभव बताते हैं, हर एक सोमवार में बाबा के गहरे गहरे सिद्धांत है, क्योंकि ये स्टडी एक अलग प्रकार का है। फिर से पालना तो लेनी पड़ेगी, पुराना हिसाब किताब चुकता हो गया। बाबा के साथ ये रो रिहान करते थे, हर रोज ये सोमवार बाबा को सुना। जितना बच्चा बातें करता है माता पिता के, उतने माता पिता को खुशियां। माता पिता की बातें, माता पिता का रूप, माता पिता की बोली और माता पिता की पालना की अनुभूति जो बच्चा करके एक्टिंग करता है माँ के सामने, पिता के सामने, तो माता पिता खुश होते हैं। इसलिए हर रोज माता पिता को बुला के ले लो, अलौकिक माता पिता, आह्वान करना। ये आह्वान जितना हम करेंगे ना, ये एक प्रक्रिया है। साकार लोक में बैठकर अदृश्य जगत से पवित्र आत्माओं का आह्वान कर, जो आत्माएं आह्वान करते हैं और अपनी संकल्प सृष्टि, अपने संकल्प के अनुसार आह्वान करके सृष्टि बनाते हैं। और उस सृष्टि में परमात्मा का श्रीमत होता है, उस सृष्टि में बहुत सारी पवित्र आत्माओं की दुआएं होती हैं, आशीर्वाद होता है, तो सृष्टि आपकी सफल होती है। संकल्प सृष्टि, फिर से पालना, पुराना हिसाब किताब चुकता किया। ऐसे हम क्या करें, एक एक सोमवार को किसी को भी सुना सकते हैं, आकाशवाणी भी कर सकते हैं, लेकिन आह्वान की प्रक्रिया करें। ये थोड़ी सी डीप प्रक्रिया है, बहुत साल अभ्यास करने के बाद ये हो जाता है। हम किसी को भी हम अपने सामने उपस्थित कर सकते हैं अपने मनोबल के द्वारा, और हम किसी के भी स्थान पर हम अंतवाहक शरीर करके ट्रांसफर हो सकते हैं। ब्राह्मण जीवन के लिए ये वरदान ही बहुत है। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोक भ्रमण करने वाले ब्राह्मण। हम अपने ही संकल्प में संकोचित रहेंगे तो त्रिलोक भ्रमण नहीं होगा। अविनाशी ज्ञान उसे ही मिला जिसने परमात्मा की पालना स्वीकार की। उसके लिए दिव्य लक्ष्य बन गया परमात्मा के साथ साथ प्रत्यक्ष होने के। इसलिए बाबा ने ईश्वरीय वर्षा सतयुग का दे दिया। अभी सतयुग के राज आसन पर बैठने के लिए वर्तमान समय हमको निर्विघ्न स्वराज अधिकारी बनना है।
अगर स्टडी किया होगा, क्या है निर्विघ्न स्वराज्य अधिकारी, क्या है ये संगम युग की गहरी योगी आत्मा की स्टेज। इच्छा मात्रम अविद्या के गायन पात्र, कोई भी इच्छा नहीं है, अभी निरीक्षक बन गए, अविद्या हो गई, सारी बात हो, कर्मेंद्रिय जीत, निर्विघ्न स्वराज, स्वाधिकारी, मनजीत सो जगत जीत, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तक आत्मा है। देखो ये जो निर्विघ्न स्वराज्य का जो टॉपिक होता है, उससे ये निकाले गए अनेक बाबा के वाणियों की, जैसे बगीचा होता है, विविध प्रकार के फूल होते हैं और उन फूलों में अच्छे अच्छे फूल चुन करके एक गुलदस्ता बनाया जाता है। ये सोमान माना एक प्रकार का गुलदस्ता है। इसमें कौन से बातें आती हैं? इच्छा मात्र अविद्या। अगर कोई समीक्षक आत्मा है, बहुत अच्छी समीक्षक आत्मा है, उसे बहुत अनुभव संपन्न आत्मा है, वो अगर ये सोमान अगर रीड भी करेगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये समीक्षक है। इच्छा मात्र अविद्या, तो आप स्वराज्याधिकारी बनेंगे। कर्मेंद्रिय जीत, निर्विघ्न स्वराज, स्वयं पर अधिकार, मनजीत जगत जीत, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तक आत्मा है। इतनी गहराई एक एक समान के स्टेप पर है। जैसे बात कही ना, चढ़ती सीढ़ी है, तो एक एनर्जी दूसरे को, दूसरी एनर्जी तीसरे को, वही लॉ, वही नियम कि हर एक समान में। कैसे? इच्छा मात्रम अविद्या, ये पहली सीढ़ी होगी, तो क्या होगा? तो गायन पात्र हो जाएंगे। गायन पात्र बनने के लिए कर्मेंद्रिय जीत बनना है। कर्मेंद्रिय जीत बनना है, लेकिन वो कैसे बनना है? एक दो दिन के लिए नहीं है, निर्विघ्न, निर्विघ्न स्वराज्य है ना, तब हमारे सारे कर्मेंद्रियों पर अधिकार आता है, तब हमारा मन हम जीत बनते हैं, तब जगत जीत बनते हैं। इसके लिए स्व परिवर्तन की जरूरत है, तब विश्व परिवर्तन हो सकता है। समझ में है कई बात? माना एक एक समान के सीट पर कैसे अच्छे समझदार, जैसे कि पढ़ाई की एक पद्धति होती है, ये राज तत्व को, राज सिंहासन को चलाने की जो ट्रेनिंग है, ये यही ट्रेनिंग है। माना एक राज घराने में जाना है, तो राज घराने आत्माओं को विशेष ये स्टडी करना चाहिए। छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ पाना है। ऐसे आसन पर बैठने के बाद, आसन पर बैठने के बाद तभी हमें क्या प्राप्त होता है? वरदान प्राप्त होता है। देखो जितने भी आसुर हो गए, उन आसुरों ने क्या किया? इच्छित मनोवांछित संकल्प करके औरों पर जीत पाने के लिए, औरों को हराने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपनी मन की पीड़ा को शांत करने के लिए, शत्रु पर विजय पाने के लिए, शक्तियों को संचित करने के लिए तपस्या की। तपस्या माना क्या? तपस्या का अर्थ ही यही है, अपने सारे कर्मेंद्रियों के तृष्णाओं को जो समाप्त करता है, प्रकृतिजित बनता है, तब वो पात्र बनता है वरदान के। इसलिए कहते हैं ना, किसी को भी यूं ही वरदान नहीं मिला है, देवताओं को भी वरदान नहीं मिला है। ये वरदान क्या बाजार के कोई मसाला तो है नहीं है, ये वरदान परमात्मा के वरदान, ये स्वयंभू परमात्मा के वरदान है। तो हमारा पात्र क्या है? हमारा पात्र ही है, निर्विघ्न स्वराज्य है, तो आपको देने के लिए हम तैयार हैं। ये राजगद्दी, राजगद्दी है ना, सतयुग, सतयुग से लेते, उस पर कभी ना कभी आप अगर बैठने वाली आत्मा हो तो आपकी पहली टेस्ट है निर्विघ्न स्वराज। उस आसन पर बैठे हैं तो हम सब आपको राजा मानने के लिए तैयार। आप में आपकी जो राजाई है,
वो हमारी राजाई है, और हमारे मन का जो राज्य है वो उसके प्रतिनिधित्व आप हो। इसलिए आप सारे आत्माओं की दुआएं, जैसे कि अपने पूर्वजों की वरदानी बोल, ये सारे एक व्यक्ति के हाथ में देना, ये राजाई की वंश परंपरा है। इसलिए निर्विघ्न स्वराज्य अधिकारी पात्र है, इसलिए हम सब आपको वरदान दे रहे हैं। माना वरदान के पात्र हो, और वरदान के पात्र अगर हो तो क्या करना चाहिए? बाबा के पास जब हम वरदान प्राप्त करते हैं, वरदान पात्र प्राप्त करते हैं, तो आपकी बुद्धि उतनी क्लीन, उतनी स्वच्छ, निर्विघ्न है। असुरों ने कितने वरदान प्राप्त किए? ब्रह्मा से किए, शिव से किए, विष्णु से किए, वरिष्ठ जितने भी त्रिदेव से किए। गायन तो है, लेकिन उसका गैर वापर किया तो उनका विनाश है। इसलिए वरदान लेते वक्त एक बात कौन सी बात याद रखेंगे? क्या मैं इन सारे वरदानों को प्राप्त करने के बाद मेरे अंदर वरदानों को स्वीकार करने के बाद उसका मैं क्या करूं? वरदान एक शक्ति दान करने की, जागरूक करने की एक प्रक्रिया है। हम सिर्फ वरदान लिखते हैं, सुनते हैं, पल भर के लिए बहुत अच्छा, बाबा ने मेरी मन की सुन ली, बाबा ने मन की सुन ली, रामा ने आपकी मन की सुन ली, क्योंकि आप उस वक्त पात्र थे। लेकिन वरदानों को आप जीने की कोशिश करेंगे, तब वरदान वैश्विक हो जाता है। परमात्मा वरदान जो किसी बच्चे को देता है तो वह बच्चा वैश्विक सेवादारी बनता है। इतने वरदान हम प्राप्त किए, कितने वरदान प्राप्त किए, हजारों वरदानों की लिस्ट है। इन वरदानों में से हर एक आत्मा ऐसी अपनी स्वयं की लिस्ट निकाले कि कौन सा वरदान मुझे प्राप्त करने के बाद, स्वीकार करने के बाद वो वरदान मेरे जीवन का चरित्र बन गया है। वरदान चरित्र बनाता है। चरित्र बनने के बाद उस चरित्र के आधार से किसी को नीचा दिखाने के लिए या वरदान प्राप्त करने के बाद उसका गैर यूज करने के लिए, ये वरदान नहीं है। वरदान मिलता है बांटने के लिए। इसलिए वरदान उनकी गहराई में चले। एक कोई भी वरदान ले लो, कोई भी वरदान ले लो, कुछ भी वरदान, क्योंकि बाबा ने अभी अखंड वरदानी के लिए जो हम समान आपके सामने रख रहे हैं वो पहले पढ़ते हैं, उसके हर एक शब्द का अर्थ ढूंढते हैं। प्रभु परमात्मा के द्वारा, ना शिव बाबा के द्वारा वरदानों के पात्र हम हैं। ब्राह्मण है तो वरदान। जिस दिन हमने जन्म लिया उस दिन बाबा ने एक बहुत अच्छा वरदान दिया है हर एक बच्चे को। क्या? अखंड ईश्वरीय स्नेह संपन्न भव। माना तुझे ईश्वरीय प्यार अखंड मिल जाए। प्यार में ब्रेक नहीं होना चाहिए। जीवन में हम सब अलग अलग प्रकार के संबंधियों के बीच हम संबंध अनुभव करते हैं, हम संबंधी अनुभव करते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हुई है, क्योंकि वो कर्म की गति के प्रारब्ध के रूप में मिले हुए सारे संबंध।
अभी हम वरदानी संबंधियों के बीच जी रहे हैं, तो हम वरदानों के पात्र अनुभवी मूर्त हैं। किसी के भी हाथ में अगर कोई शस्त्र दे दिया जाए, उसे चलाना ही नहीं आता है, तो वो शस्त्र क्या ही काम का। वैसे बाबा ने हम सभी आत्माओं की पीछे 63 जन्म की पूरी कर्म कहानी देखी है। उसके पहले भी त्रेता और सतयुग की भी पूरी हमारी मध्याजी भव की जो गति थी वो भी बाबा ने देखी है। और हर एक बच्चे पर नजर रखकर बाबा ने हर एक बच्चे को वरदान दिया। जैसे ब्रह्मा बाबा साकार में थे, शिव बाबा वरदान ब्रह्मा बाबा के द्वारा थे। जब दादी जी के शरीर में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा आते थे, साकार में आकार में निराकार सभी को मिलते थे, तो बाबा के बच्चे क्रमवार जन्म लिया है। तो जी उस वक्त बाबा सामने बैठा कर बहुत सारे वरदानी बच्चों को वरदान देते थे अव्यक्त स्थिति के द्वारा। अभी वो सभी बातें समाप्त हो गई। अभी समाप्त हो गई, नाराज नहीं होना है, क्योंकि चढ़ती कला है। ड्रामा में हर एक संगम युग का एक एक दिन चढ़ती कला है। कल का दिन आज नहीं है, आज का दिन कल नहीं होगा। ये अव्यक्त पालना है, हर दिन चढ़ती कला है। अभी बाबा दे रहे हैं कैसे, मीठे बच्चे तू समान के सीट पर बैठकर मेरे सन्मुख आ जा, मैं तुझे सारे वरदानों से भरपूर कर दूंगा। अव्यक्त रूप में बाबा अभी सब वरदान दे रहे हैं। इसलिए अभी जितने भी बाबा के बच्चे आ जाएंगे, बाबा की परमात्मा की पालना स्वीकार करेंगे, उन आत्माओं को परमात्मा के द्वारा मिलने की, आकार में निराकार को साकारता की अनुभूति के द्वारा मिलने की ये विधि है। यह भी एक शब्द याद रखना। पहले साकार में आकार में निराकार मिलते थे, फिर से बाबा दादी के शरीर में साकार में आकार में निराकार बन के मिल गए। अभी वो भी समाप्त हो गया। अभी आकारी मिलन साकारता की अनुभूति के द्वारा बाबा मिल रहे हैं, पालना दे रहे हैं। इसलिए अभी जो भी बाबा का बच्चा आ जाएगा, और अभी भी जो भी बाबा के बच्चे हैं, वो सभी आकार में निराकार की स्थिति को अनुभव करने के लिए अपने को भी आकार में निराकार इसका गहरा अभ्यास करना पड़ेगा। तब परमात्मा की अनुभूति हम साकार की लेवल की। ये बाबा के शब्द हैं, ये शब्द बहुत गहरे हैं, याद रखें। अनुभवी मूर्त है और क्या है, मास्टर वरदाता है। हम सभी ब्राह्मण बच्चे मास्टर वरदाता है। माना हमें किस लिए बाबा वरदान दे रहे हैं, मेरा बच्चा औरों को देगा। मेरी परमात्मा की जो अमानत है, जायदाद है, वो मेरा बच्चा दुनिया को देगा। क्योंकि परमात्मा का प्रथम रूप ही है, वो दाता है, वो विधाता है। मेरा बच्चा भी विधाता हो, इसलिए बाबा वरदान दे। वरदान को कैसे स्वीकार करना, वरदान कैसे जीवन में अनुभव करना, इसके लिए तो ये अलग उसका चिंतन करना पड़ेगा। तो अनुभवी मूर्त भगवान उसको देता जो औरों को देता है। जो औरों को देता नहीं है उसके कुछ भी आता नहीं है। हमारा व्यक्तिगत अनुभव रहा, जितनी जितनी सूक्ष्म बातें करते रहे, उतनी उतने अंदर से कही बातें और जागरूक होते रहे। क्योंकि गंगा बह रही है, बहुत सारे संगम हो रहा है, बेहद की ये प्रभावी प्रवाह चल रहा है, सागर की तरफ दौड़ रही है। इसलिए रुकना नहीं है पुरुषार्थ। अनुभवी मूर्त जो बहता है वो क्लीन होता है, वो स्वच्छ रहता है। जो सीमित होता है, कंपाउंड में रहता है, वो पानी भी गंदा होता है। इसलिए अभी कंपाउंड लाइफ नहीं है,
क्या होता है? सीमाओं में बांध लेना ये बेहद की निशानी नहीं है। सीमाओं में बांध लेना ये कर्म भोग की निशानी। जहां संघर्ष चल रहा है, जहां दुविधा मन हो रहा है, किसी के प्रति हमारे मन में विकल्प आ रहा है, किसी का अच्छा लग रहा है, किसी का बुरा लग रहा है, तो समझना चाहिए कि ये द्वंद्व है, ये कर्म भोग है। जो भी घटनाएं घट रही है उसके पीछे कल्याण की भावना रखकर अगर हम उसकी सोच बेहद की सकारात्मक करेंगे, मनसा सेवा में जरूरत है, तो समझना कि हम चढ़ती कला है, हम मूर्ति कला है, हम वरदानों के पात्र हैं। तो मास्टर वरदाता, मास्टर वरदाता क्या होता है? महादानी होता है। महादानी क्या होता है? महादानी क्या होता है? महादानी कल्याणकारी होता है। महादान माना किसे कहते हैं? महादान, महादान उसे कहते हैं जो अपनी प्रिय वस्तु और अपनी प्रिय व्यक्ति आगे के याचक को दान किया जाता है, उसे महादानी कहते हैं। कर्ण महादानी था। कितने महादानी थे? बहुत सारे आते। इसलिए महादानी बनना है। किसी भी प्रकार की याचना और किसी भी प्रकार का कामना रखते हुए दान नहीं करना है। करोड़ों में से कोई एक आत्मा होती है जो कुछ भी मांगती नहीं है, वो देती है। मांगने वालों की लाइन है, मांगने वालों की लाइन है। बाबा कहते मीठे बच्चे दाता के बच्चे हो ना। तो दान में महादान क्या है? दान में महादान ज्ञान दान है, पता है, लेकिन दान में महादान वरदान है। अभी हमें वरदान है, बाबा की तरफ से भी वरदान आ गए, हम भी वरदानी बन गए। हमारे पास आ गया, हमने बांट दिया। और बांट बांट के किसको बांट रहे? परमात्मा के बच्चों को बांट रहे हैं। इसलिए वरदान माना अखंड सत्य, जिसको कोई भी समाप्त नहीं कर सकता, ऐसी संकल्प की शक्ति की परमात्मा की धारा माना वरदान। बाबा ने जिन जिन आत्माओं को जो जो सन्मुख बिठा कर दिया, वो अभी वरदानी ठहरे। अभी वो जो वरदानी है, जैसा लिया वैसा दिया, तो ये भी क्या हो गए? महादानी कल्याणकारी हो गए। और हर एक के लिए हितचिंतक वृत्ति रखकर निमित्त भाव से हम अगर देते रहेंगे तो समझना वरदान सफल हो गया, वरदान सफल हो गया। प्रभु परमात्मा शिव बाबा के वरदानों के पात्र अनुभवी मूर्त मास्टर वरदाता महादानी कल्याणकारी हित चिंतक निमित्त आत्मा है। देखो एक एक शब्द कितना गहरा, एक के बाद दूसरे के लिए, दूसरे के बाद तीसरे के लिए, तीसरे के बाद चौथे के लिए, ऐसे छोटे छोटे बाबा की अनमोल श्रीमद की रत्नों की शब्दमाला, ये अखंड वरदानी के समान है। तो क्या करना चाहिए? परमात्मा के वरदानों को हमें अनुभवी मूर्त बनाना है। अभी प्रैक्टिकली आ, अभी प्रैक्टिकली क्या? बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये वरदान जितने कार्य में लगाएंगे उतनी आपकी शक्ति बढ़ती है। मैं वरदानी हूं, मैं वरदानी हूं। दानी है तो वरदानी है, और जो दानी होता है उसकी झोली वरदानों से भरने वाला परमात्मा ऊपर है। जो दाता है उसका भंडारा कभी भी खाली नहीं होता है, भर भर के देता है। और संगम युग में हमें
वरदान मिल रहे हैं, शक्तिशाली वरदान है, कम है क्या? बाबा सदा कहता है मीठे बच्चे सर्वशक्तिवान हो, सदा हम याद रखें। जब जब भी हमें दुख होता है और लोगों की आत्माओं की वाणी का हमारे मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों को प्रभाव होता है, हम दिल शिकस्त होते हैं, कई बातें होती हैं, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन जब दुख होता है तो दुख का रिवाइजेशन ना हो। जिस दिन हम दुख औरों को बताएंगे तो समझना कि गलत विधि है। सिर्फ शिव बाबा को बताएंगे, ब्रह्मा बाबा को बताएंगे तो समझना कि पहली स्थिति अच्छी है। लेकिन शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के पास आकार में निराकार बनकर जाने की अपनी आकारी स्थिति ही नहीं बनी है, तो और किसको सुनाए? अपने पालना के लिए बाबा ने जिन शिव शक्तियों को, पांडव सेना को निमित्त बनाया, उनको सुनाना बहुत जरूरी, बाबा को बताकर सुनाना। क्योंकि आकारी पालना अलग है, साकारी पालना अलग है, निराकारी पालना अलग है। वरदान भी उसी प्रकार से मिलते हैं जिस प्रकार से अपनी स्थिति हो। दिव्य बुद्धि जब प्राप्त होती है, दिव्य बुद्धि जब प्राप्त होती है, माना पारस बुद्धि होती है, उस वक्त वरदान अगर हम कार्य में लाएंगे तो हमारी भी संकल्प मास्टर वरदानी बनकर औरों का कल्याण करें। और कहीं कहीं बहुत सारे आत्माओं का अनुभव है, दादी दीदियों के मुख से निकला हुआ शब्द वरदानी बनकर उनके जीवन में चार चांद लगाना। इसलिए पारस बुद्धि बनना बहुत। देखो एक बात है, हम वरदानी है, इसका प्रमाण क्या है? आप परमात्मा के पालना के अधिकारी हो तो वरदानी भी हो, तो आप वरदानी हो, उसके लिए प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण है मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, ऐसे शब्द बाहर निकलेंगे जो हर एक शब्द परिवर्तन का एक मॉडल बनेगा। हम वरदानी हैं, भाग्यवान हैं, हर रोज बाबा हमें वरदान देता है। लेकिन वरदान किसको मिलता है? वरदान उसको मिलता है जो समान की सीट पर बैठा है, ये याद रखना। वर्षा भी किसको मिलता है? वर्षा भी किसको मिलता है? जो समान के सीट पर बैठा है उसको ही वर्षा मिलता है। माना जो समान की सीट पर है उसे वर्षा मिलेगा, और जो वर्षा मिलेगा वो वरदानों के अधिकारी बनेगा। क्रम लगाओ, राज्य सत्ता में जन्म लिया, माता पिता को स्वीकार कर लिया, माता पिता की पालना स्वीकार कर ली, एक माता पिता ने आगे की पीढ़ियों के लिए आपका आसन दे दिया, जो पीढ़ी ने वो आगे पीढ़ी के लिए आसन दे दिया। ऐसे ये राज्य सत्ता आगे आगे बढ़ते आगे। इसलिए बाबा हमें वरदान भी देते। बहुत गहरा टॉपिक है, बहुत गहरा है। कम से कम ये पूरा विस्तार करने के लिए 4 से 5 घंटे लगे, तो भी छोटे छोटे टॉपिक बता। बाप के रूप में वरदान कौन से मिले, टीचर के रूप में वरदान कौन से मिले, सदगुरु के रूप में वरदान कौन से मिले। माना ये वरदान का आपने लाभ लेकर अपने जीवन में समय के अनुसार कैसे यूज किया। माना संबंध के रूप में वरदान, जिस रूप में हम बाबा के सामने जाएंगे उस रूप में बाबा वरदान देंगे। उसमें भी अलग अलग बात है। एक सबसे बात है साकार स्वरूप के वरदान, आकारी स्वरूप के वरदान और निराकारी स्वरूप के वरदान। जो आप रूप लेके बाबा के सामने जाते हैं अपना बच्चा बन करके, स्वयं को बच्चा समझ करके, तो बाबा को पता है बच्चों को क्या चाहिए,
साकारी, आकारी, निराकारी, 3 प्रकार के वरदान क्षेत्र है। देखो दुनिया बहुत, साकारी दुनिया भी बहुत प्रकोपी है, प्रकोपी। साकारी दुनिया में हर एक बाबा का बच्चा कर्म करते वक्त कर्म जीत बने, कर्म भोग जीत बने, कर्मातीत बने, देहातीत बने, तो बाबा उसी समय उसी प्रकार से वरदान होने चाहिए, जैसा समय जैसे वैसा वरदान। इसलिए कहीं आसुरों ने क्या किया, जैसे जैसे परिस्थितियां आ गई वैसे वैसे वरदान मिल गए, मांग लिया। बाबा भी वरदान देते हैं, हम मुरली के द्वारा जो वरदान हमें चाहिए वो वरदान चॉइस करके, हम तो कहते हैं बहुत अच्छे शब्द में अक्षर में लिखो, उस पर गहराई से वरदानों की संकल्प सृष्टि बनाओ, संकल्प सृष्टि पर योग की एक ऐसी सकाश डालो, फिर से वो वरदान सफल हो रहा है या नहीं हो रहा, ये वरदान की एक पूरी प्रक्रिया हो जाती है। और इतना स्टडी जो करता है सो करता है, तो भी कई बातें हैं बता रहे हैं, टाइम तो आगे चल। साकार स्वरूप में अगर आपको वरदान चाहिए, साकार में माना हम साकार ही है ना, अभी साकार में, आकार में, निराकार, हमारे पास अभी कितना, अभी कर्म भोग का हिसाब किताब सूक्ष्म रूप में कर्म संचित है, मर्ज अवस्था में न जाने कब कैसा। साकारी आत्मा लाभ हानि, निंदा स्तुति, मान अपमान, हर्ष और शोक, इससे आत्मा जुड़ी हुई। देखो इसलिए बाबा की तरफ से क्या मांगे, मांगे तो हक से मांगे, अधिकार से मांगे। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे कर्म फल से अतीत भव, कितना अच्छा सौभाग्य वरदान है। कर्म इंद्रिय जीत भव, साकार में, आकार में, निराकार भव, माना रूप चेंजिंग, चेंजिंग के लिए, कर्म के भोग के लिए, कर्म फल के लिए सदा निर्विकारी भव। ऐसे बाबा कितने अच्छे अच्छे वरदान देते हैं। कर्म और योग में कर्म बैलेंस भव, माना ये साकार लोक में हम जब कर्म करते हैं तब जितनी जितनी परिस्थितियां आती हैं, वो सारे परिस्थिति में हमारा जो संकल्प है वो संकल्प वरदानी बनाने के लिए बाबा के सन्मुख बैठकर, आकार में, निराकार सन्मुख बैठकर ये एक एक वरदानों की लिस्ट देता है। बाबा तो दे रहा है, बाबा सब कुछ दे रहा है। हर दिन के 365 दिन के वरदान भी अगर किसी ने एक साल में अच्छी तरह से स्टडी किया और उसमें 4-5 वरदान भी जीवन में धारण किए, तो भी सतयुग के लेकर आप न जाने कौन सी राज्य सत्ता के अधिकारी। हर एक को मिलेगा जो संगम युग में पाएगा, जितना मिलेगा उतना ही पाएगा। दूसरी बात, हमारा अस्तित्व साकार में, आकार में, निराकार, ये कर्मयोगी अवस्था। दूसरी अवस्था आकार स्वरूप अवस्था। अभी आकारी जीवन कितना आनंदमय है या दुखमय है। आकारी जब हम बनते हैं तो हमारे मन के अंदर विविध प्रकार के विचार चलते हैं, मानस पटल पर विविध प्रकार की स्मृतियां, विविध प्रकार का आकार रूप लेकर अपने मन के अंदर ही कितने आकारी सृष्टियां बनाई है, संकल्प सृष्टियां बनाई है। ये आकारी जगत है। वो ये आकारी जगत कितना विशाल है, हर एक आत्मा का अलग अलग है, एक समान नहीं। उसका आकारी विश्व भी बहुत गहरा होता है। हर एक आत्मा का आकारी विराट रूप है। चले अंदर, देखे क्या क्या भरा हुआ है संसार के, देखते देखते, या अपने विकल्प से क्या क्या भरा हुआ है। कितने शत्रु अंदर भरे हुए हैं, कितने मित्र भरे हुए हैं, कौन अपना है, कौन पराया है, मैं किसका हूं, कौन मेरा है, किसी ने क्या दिया, किसी ने क्या दिया, ये सब आकारी सृष्टि है।
ऐसे आकारी सृष्टि में अगर निर्विघ्न मानस चित्त पर अगर हम संकल्प सृष्टि बनाना चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, साकार सृष्टि से आकार में आना, आकार सृष्टि से साकार में जाना, ये कितना बैलेंसिंग लाइफ है। अभी अभी मैं कर्मयोगी, अभी अभी कर्म किया, अभी अभी कर्म समाप्त किया, अभी अभी मैं कर्मातीत हो गया और आकारी बन गया। इसलिए आकारी स्वरूप को समझना बहुत, अभी आकारी जीवन पर ज्यादा महत्व। लोग अभी क्या करते हैं बाबा के बच्चे, साकार में ही ज्यादा सेवा का प्लान बना, आकारी प्लान कहीं अन्य बच्चे ही बना रहे। और अभी बाबा को आकारी पालना चाहिए। साकारी हद तक ठीक है, लेकिन आकारी और साकारी दोनों पालना का ही एक बैलेंस चाहिए। लोग साकारी पालना बहुत करते हैं, लेकिन आकारी पालना नहीं। इसलिए आकार में भी बाबा ने अच्छे अच्छे वरदान दिए हैं। बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे, आकार में जब सेवा करते हो, साकार से हटने के लिए तैयार नहीं है, आकार में आने के लिए दिक्कत होती है। आकारी प्रकाश में चमकीला शरीर। पीछे के 3 एपिसोड जरूर सुना। कौन से? जैसे कि कयामत का समय है, मृत्यु से पहले मुझे कौन सा पुरुषार्थ करना बाकी है। ये 3 एपिसोड सभी जरूर सुने, बहुत मजा आ जाएगा। दृष्टि समझना तो लाइट हो जाएगी। या वे साकार से आकार में आने के लिए दृष्टि समझना, बात खत्म। आकारी दुनिया लाइट ही लाइट है, तो दृष्टि समझना अर्थात लाइट, हर बात में लाइट, आकारी लाइट। आत्मा तो समझना तो जरूरी है कि आत्मा ही लाइट है ना। एक सेकंड में कर्मातीत बनने के लिए, कर्मयोगी बनने के लिए हमें आकारी स्वरूप पर अटेंशन रखना पड़ेगा। मूल स्वरूप आकारी है ना, लेकिन साकारी बातों को लेकर के हम बोझ में चले जा रहे हैं। मेहनत है, आकार में रहना हर रोज की मेहनत है। आज दिन भर में हम सभी ने आकार की प्रकाश शरीर के द्वारा कितना देर तक हम बैठे प्रकाश के शरीर, मेहनत तो है। अगर मेहनत है और मेहनत आप करना चाहते हो, तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, छप्पर फाड़ के भी सहज अनुभूति हो जाए। ये अव्यक्त जगत से साकार लोक तक हम ब्राह्मण आत्माओं के पास बाबा की स्नेह की सकाश की किरणें हमें हमारे पास लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत। आकार में निराकार, मेरा शरीर आकार रूप है, लाइट रूप है, ये बात पर अटेंशन। देखो, रूप चेंज होता है तो पार्ट भी चेंज होता है। सभी साकार कर्मेंद्रियों की रचना समाप्त हो गई, तो धीरे धीरे कर्मातीत, देहातीत, संस्कारातीत हो जाएंगे और हमारे पास इतना सुंदर जीवन आ जाएगा। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, डबल लाइट स्वरूप भव। कर्म की गति से साकार से भी लाइट, और अंदर से अंदर स्वयं के आत्म स्वरूप की भी लाइट। कितनी गहरी डबल लाइट की गति बाबा वरदान के रूप में दे। साकार वरदान, आकारी वरदान और आगे का निराकारी वरदान। ये याद रखना, ये बहुत अच्छी, हमने व्यक्तिगत जीवन में जो जो भी बातें अनुभव की, वो बातें आपके सामने अनुभव के रूप से बता रहे। निराकारी जीवन, निराकारी अवस्था, ये बीज रूप अवस्था, ये लाइट माइट अवस्था, ये ज्वाला रूप अवस्था,
ये देहातीत अवस्था, संसारातीत अवस्था, इंद्रियातीत अवस्था, बीज रूप अवस्था। इसलिए निराकार लोक में निराकार के साथ मैं निराकार, एक बाबा और मैं। कितना अच्छा लवफुल रिश्ता है, परे ते परे, आगे कोई भी नहीं है ऐसे निराकार बाबा के साथ। परे ते परे और कुछ भी नहीं है ऐसा परम धाम। बाबा ने ये सारे वरदान दिए हैं। देह की दुनिया से बिल्कुल ही भान नहीं है, दुनिया का संकल्प ही नहीं है। परात्पर बोलते हैं उसको, बेहद का स्वरूप, हदों से पार, ऐसे हम सारे शब्दों से अतीत। अभी समझ में आ गई बात? किसी बात को अगर पकड़ना है, हमें हिंट देते हैं, किसी भी बात का अगर चिंतन करना है, उस समय के अनुसार उतनी ही लिमिट में, मर्यादा में नहीं करना। कैसे करना? साकारी बनकर, आकारी निराकारी बनकर चिंतन करना यहाँ कहाँ यूज होता है? आकारी स्वरूप बनकर आकार में, प्रकाश के शरीर में मैं निराकारी, मुरली का चिंतन करो। सब एक सेकंड के अंदर सारी त्रिलोक दुनिया आपके सामने उपस्थित हो जाएगी, और एक बार एक सेकंड में हर लोक दिखाई देने लगेगा। अभी ज्यादा विस्तार में मत जाने की जरूरत नहीं, इतनी ही 3 बातें करो, साकारी, आकारी, निराकार। साकार में आकार में निराकार, आकार में निराकार, और निराकार के साथ निराकार में निराकार के साथ में निराकार। ये 9 दर्शन है। इसलिए मनसा सेवा के अंदर 13 दर्शन की बात की है, क्योंकि हमने जब ऋग्वेद काल से बहुत सारे दार्शनिक स्टडी किया, तब हमें बाबा के ये 3 रूपों को, जैसे कि साकारी, आकारी, निराकारी, और उसके साथ मध्याजी भव के रूप, पुरुषार्थी रूप है, दर्शनात्मक रूप है, 13 दर्शन का स्टडी किया। अभी कभी तो आप ये 13 दर्शन की एक क्लास आप करो। 13 दर्शन बहुत अच्छी है, बहुत मजा आ गया, क्योंकि 13 दर्शन के आधार से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अभी बात समझ में आ गई? माना परमात्मा के वरदानों को हमें प्राप्त करने के लिए सिर्फ सीमित संकल्पों को साकार करने के लिए हमें वरदानों का यूज नहीं करना है। हमें ये वरदान लेकर सतयुग से लेके आगे के कल्प के लिए बहुत अच्छी तरह से जीवन परमात्मा में बनाना है। इसलिए आत्मस्मृति को पक्का करना। क्या क्या हो जाएगा? जैसे जैसे वरदान मिलते जाएंगे, वैसे वैसे जन्म मृत्यु के भय से हम समाप्त हो जाएंगे। इतनी अच्छी बात है। वरदान की नशा एक अलग ही है। वरदान जिसको प्राप्त होता है ना, उसके जीवन में जन्म मृत्यु का भय नहीं होता। मृत्यु के उपरांत भी विदेही आध्यात्मिक प्रवास कैसे करना है, इसके बारे में पूरे वरदान की शक्ति उसके लिए मदद करती है। हर घटना का वो सकारात्मक यूज करता है, हर व्यक्ति के तरफ वो निर्दोष दृष्टि से देखता है, उसकी भावना कल्याणकारी हो जाती है, उसकी जीवन पद्धति ज्ञान युक्त जीवन पद्धति हो जाती है। किसी भी प्रकार से दैहिक परिवार से लगाव नहीं रहता, वो मुक्त रहती है आत्मा। शिव स्मृति से उसका जीवन निष्काम सेवाधारी बन जाता है। जीवन में किसी भी प्रकार का श्रापित जीवन उसका नहीं होता है, क्योंकि वो अनुभवी मूर्त वरदानी आत्मा है। हर एक व्यक्ति को स्वीकार करने में उसे बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। वो किसी के प्रति कुछ बोल ही नहीं सकता। रहमदिल दृष्टि है, वरदानी दृष्टि है, निर्दोष दृष्टि है। सेवार्थ सब कुछ सफल करने के लिए उसके मन में उमंग में कितनी इच्छाएं प्राप्त हो जाती है। संघर्ष समाप्त जीवन उसका बन जाता है, और
उसके जीवन का महाभारत समाप्त होता है। शांति पर्व क्या होता है, वो जीवन जीता है और सदे ही वह, जैसे पांडव चले गए, पीछे मुड़ के जो देखा वो गल गया, और सिर्फ युधिष्ठिर सदे ही चला गया आगे। ऐसे हम भी धर्म के सारे राज को समझ धर्म प्रवर्तक ऐसे योगी तपस्वी बनकर आगे बढ़े। जिस दिन हमारी मुख की बातें मौन हो जाए और अंतर्मन संकल्प करेगा, संकल्प साकार हो। शुभकामना के साथ हम यही चाहते हैं, बाबा के हर एक वरदानी बोध आपके जीवन का आधार बन जाए। हर एक संकल्प बाबा का स्वयं है, वो अमृत शरीर को भी अमृतमय बनाए। हमें जो भी देखेगा वो कहे ये अमृत पुत्र है, अमृत कन्याएं हैं। लेकिन तीन साकारी आकारी, साकार में आकार में निराकारी जीवन, इसके लिए बहुत अच्छी तरह से वरदान को प्राप्त करो, लिस्ट निकाल कर अभ्यास करो। दूसरी बात, आकारी स्वरूप में, आकारी स्वरूप में बहुत गहरे गहरे वरदान बाबा ने दिए, और निराकार की तो बात ही मत। इतने अच्छे रिजल्ट निकलेंगे, आनंद तो आ जाएगा, लेकिन बांटने में परमानंद। आप सभी वरदानी बन जाओ, अपने स्वमान को स्वीकार करो। आपको देखते ही लोगों को ऐसे लगे मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं, ये आत्मा मेरे जीवन में आ गई। हमारा संबंध, हमारा संपर्क हर एक आत्मा के लिए वरदानी हो जाए। भाग्यवान समझे हर एक लोग, हम सारे ब्राह्मण आत्माओं को हम कितने भाग्यवान। ये आत्मा मेरे जीवन में सेवार्थ आ गए। रिलेशन में आना जीवन है, कनेक्शन में आना भक्ति है। हम सब भक्ति के रसना से मुक्त होकर वर्षा पाने के लिए बाबा के पास आए। ये चिंतन करेंगे ना तो बाबा पल पल हर पल वो साथ ही रहेगा, जाएगा कहाँ। अरे प्यार हो गया तो साथी कभी बिछड़ता ही, वो कंबाइंड रहता है। तो ये कंबाइंड लाइफ है, आनंद लेते रहो। 1 मिनट के लिए ये 3 रूपों का अनुभव करें, ठीक है। रिलैक्स हो जाओ। साकार शरीर, कर्मेंद्रिय जित में आत्मा, दोनों भ्रुकुटी के बीच चमकीली, सभी आत्म धर्म की शक्तियों की किरणें मेरे ज्योति बिंदु स्वरूप में दोनों भ्रुकुटी के बीच इस सारे पोलार में फैल रही है, जैसे कि चमकीला सुंदर सूरज। यह भी साकार में निराकार। अभी आकार शरीर याद करो, प्रकाश का शरीर, मेरा वस्त्र प्रकाश का चमकीला, गोल्डन सिल्वर कलर होता है वैसा। मेरी आंखें प्रकाश की, मेरा मुखमंडल प्रकाश का, मेरा हाथ प्रकाश की, मेरे पैर प्रकाश। हमारी मेहनत जितनी ज्यादा आकारी शरीर पे लाइट पे होगी, उतना साकार शरीर हमारे लिए जैसे कि प्रकृति जित हो। अभी मेहनत आकारी शरीर के प्रकाश के लाइट पर, जिसका ये शरीर सुंदर रीति से कार्य कर रहा है और स्मृति आत्मस्मृति बनती जा रही है, उसके लिए ये संसार खेल लगेगा, कोई आकर्षण नहीं। साकार से आकार में, अभी आकारी शरीर प्राप्त करके, जैसे कि कहीं भी संसार में पवित्र आत्माओं को मिलने के लिए जाओ,
सेंटर पर जाओ, मधुबन में जाओ, 4 धाम की यात्रा लगाओ, कहीं भी जा सकते हो, लेकिन याद रखना आकारी शरीर लेके आप अकेले घूमने के लिए नहीं जा रहे। हम एक इशारा दे रहे हैं, स्वयं का आकारी शरीर लेकर अकेले घूमने के लिए नहीं जाना। उस जिसी समय आकारी शरीर के स्मृति में आ जाएंगे, उसी समय बाप दादा आपके साथ होना चाहिए। 1 सेकंड के अंदर या तो आपकी बुद्धि आकार लोक में चली जाए तो ठीक है, अगर देर तक रहेंगे तो बाबा को साथ दिला के पवित्र आत्माओं के संग रहने के लिए ये आकारी शरीर बहुत आनंद, चमकीला शरीर उड़ जाए स्मृति पटल पर सूक्ष्म लोक में बाप दादा के साथ सारे अपनी जो भी अपनी ईश्वरीय फैमिली है, ये बेहद की फैमिली है, ये मेरा परिवार है। अभी अपने आकार शरीर को मर्ज करो, मैं बिंदु रूप आत्मा बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ आप आकार लोक से लाल प्रकाश के जगत में, निराकार बाबा निराकार जगह, लाल प्रकाश का एक पोलार ये ना हो, तो वहां आप बाप दादा के साथ, अष्टरत्नों के साथ, निराकार लोक में भी मैं निराकार बाप दादा के जैसे कि सन्मुख हूं, साथ सूक्ष्म लोक में आ जाए, आकार लोक में भी मैं बाबा के साथ आजू बाजू में हूं, और मैं साकार लोक में भी मेरे साथ मेरा बाबा है। अनुभव करते चलो, बहुत खुशी हो जाएगी, खुशी से नाचते रहेंगे। कहाँ ये दुनिया अभी विनाश की ओर जा रही है, लड़ाइयां तो देख रहे हैं, प्रकृति भी देख रहे हैं, लेकिन कयामत के दिन है, जल्दी जल्दी अपने आप को तैयार करना है, भटकना नहीं है। अपनी जैसे कि नशा तो मजा है, प्रकाश की दुनिया का अनुभव करने होते। आप सभी महान आत्माएं, बाबा के वरदान के सारे पात्र आपको शुभकामना के साथ ओम शांति। ओम शांति। भाई जी बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ में आया और बहुत ही आनंद आ गया, परमानंद आ गया। इस क्लास को एक बार दोबारा सुनकर और भी समझेंगे। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई जी। ओम